हम सब जानते हैं कि देश में अभी ऐसा कीड़ा है, गंदी नाली की कीड़ा है, जो कि कभी मरता नहीं है। इसलिए देश बहुत ही रिस्क में है, खतरा में है। जैसे कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर से लेकर जो इंडियन आर्मी को इतने गंदे क्वेश्चंस करते हैं, अपनी ऑपरेशन सिंदूर से लेकर ऐसा बहुत सा कार्यक्रम आदरणीय मोदी जी के अंदर में नेतृत्व में कर रहे हैं, लेकिन ये गंदे नाले के कीड़े हमेशा इन कार्यक्रमों को पीछे डिस्टर्ब कर रहे हैं। इस शर्म से झुका हुआ है, इसका जो कारण जो है राहुल गांधी है। देश का संस्कृति अतिथि देवो भव हम मानते हैं। आज मालूम चला कि नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ने का जो डीएनए है, वो डीएनए आज एआई समिट में हमें देखने को मिला है। उससे मालूम चलता है कि जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने के लिए कोशिश किया है, वो आज जी जनरेशन का युवाओं को देश में जो इंटेलेक्चुअल एआई इनोवेटिव को, इन्वेंशन को, एंटरप्रेन्योर को, आज जी जनरेशन का युवाओं को अपमान किया है राहुल गांधी। तो इस हिसाब से राहुल गांधी जी का जो नेतृत्व में जो देश तोड़ने के लिए, देश के खिलाफ हमेशा गतिविधियाँ करता है, मुझे लगता है उनका नाम भी चेंज करना चाहिए। फिरोज से राहुल गांधी कैसा आया, आज जी जनरेशन को, युवा को जानना चाहिए। इसलिए ये घिनौना हरकत, ये जी जनरेशन को चैलेंज है, और मैं मानता हूँ हमारा जी जनरेशन इसको चैलेंज का साथ काम करेंगे। आने वाला समय में एआई के माध्यम से एरोनॉटिकल इंटेलिजेंस कैसे बने, ऐसा मेरा युवा, देश भर के युवाओं से अपेक्षित है। ये जो आज अपमान किया है, इसका जवाब आने वाला समय में, हमने चांद्रयान 3 तक अपना ही इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से हमने पहुंचा है। आने वाला समय में उसको लेते हुए हमारे प्रदेश के युवा, भारत के युवा राहुल गांधी जैसा घिनौना हरकत करने वाला उनको कड़ी से कड़ी जवाब देंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में इंडिया का जो एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है, और ये फर्स्ट टाइम हमारे देश के हिस्ट्री में भी और ग्लोबल साउथ के हिस्ट्री में भी सबसे बड़ा एआई रिलेटेड ये एक समिट है। तो इसमें मोर देन 100 कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट्स हैं और लगभग 20 हेड ऑफ स्टेट्स आए हुए हैं। तो लास्ट डे ऑफ द समिट कल था 28 फरवरी। उसमें आप लोग सब ने देखे होंगे मीडिया में, कांग्रेस के कुछ युवाओं के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आए और वहाँ पर अपना कपड़ा उतार कर इन अ वेरी ऑब्सीन मैनर वहाँ में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया, और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में उल्टा सीधा बातें की हैं। तो मैं सभी हमारे अरुणाचल वासियों को ये बताना चाहूँगा, देश के वासियों को तो हमारे राष्ट्र प्रवक्ता संबित पात्रा जी ने बता ही दिया, कि सारे अरुणाचल के वासियों को मैं बताना चाहूँगा कि जो एआई इम्पैक्ट समिट एक बीजेपी का या एक पॉलिटिकल पार्टी का समिट नहीं है, वो बीजेपी का वो राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं है, तो ये एक इंडिया का समिट है, जिसमें सारा इंडिया का जो जाने माने कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, जो आईटी सेक्टर के जो जाने माने रिलेटेड लोग आए हैं उसमें, और कई सारा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए हैं, स्टार्टअप्स आए हुए हैं, खास करके कई युवा आए हुए हैं, जेन जी के कई युवा आए हुए हैं, और विदेशों से इतने प्रतिनिधि आए हुए हैं। और ये एक इंडिया का एक बड़ा एक समिट है, जिसमें इंडिया का इज्जत और इंडिया का प्रेस्टीज उसमें जुड़ा हुआ है। ऐसा एक फोरम में आकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन करना बड़ा ही कंडेमेबल है, घिनौनी है। इसको हम बीजेपी अरुणाचल प्रदेश और हमारे यहाँ के युवा मोर्चा हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कांग्रेस का ये एक पैटर्न चल रहा है, राहुल गांधी का नेतृत्व में और अंडर द इंस्टिगेशन ऑफ राहुल गांधी ये सब काम उन्होंने कल किए थे। और राहुल गांधी का पैटर्न देखिए, जब डोकलाम हुआ उस पर भी सवाल उठाया, डोकलाम जब स्टैंड ऑफ हुआ था तो आर्मी के इंटीग्रिटी पे उन्होंने सवाल उठाया, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो हमारे स्पेशल फोर्सेस के इंटीग्रिटी पे उन्होंने सवाल उठाया, अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस पर भी उसको गिला शिकवा है। तो जब भी देश कोई भी तरक्की करता है तो राहुल गांधी जी को प्रॉब्लम होता है। इसीलिए
मैं सभी अरुणाचल वासियों से कहना चाहूँगा कि कल जो हुआ है कांग्रेस पार्टी का, आप लोगों ने उसमें उससे नीयत को देखा है। कांग्रेस पार्टी का अभी क्या उनका जो स्थिति क्या है, उनका लाचार जो हो रहा है, दे आर सो डेस्परेट। उनको दूसरा और तरीका नहीं मिला कि वो देश का इज्जत डाउन करने के लिए कल उन्होंने प्रदर्शन समिट में एआई इम्पैक्ट समिट में किया है। उससे वो सोचते हैं कि बीजेपी का इज्जत डाउन हुआ है। बीजेपी का कोई इज्जत डाउन नहीं हुआ है, उसमें देश को उन्होंने शर्म खिलाया। देश का इज्जत डाउन होता है ऐसे करने से। बीजेपी का इज्जत कुछ डाउन होने वाला नहीं है। बीजेपी तो आगे बढ़ते जा रहा है, हम इलेक्शन पे इलेक्शन जीतते जा रहे हैं। हम पॉलिटिकल जो हमारा जो मुद्दे होते हैं या सिचुएशन, हमारा पॉलिटिकल जो भी हम ऑब्जेक्टिव होता है, हम पॉलिटिकल अचीव करते हैं। हम इस तरह का घिरा हुआ हम लोग हरकत नहीं करते हैं। इसलिए सभी को मैं ये बताना चाहूँगा, कांग्रेस ने जो ये एक्ट किया है, इसको हम सब स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कंडेम करना है। और अभी असम का भी इलेक्शन आने वाला है और दूसरे प्रदेशों में भी आने वाला है। असम के निवासियों को भी ये कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी का इस नियत को देखकर, करेक्टर को देखकर अब बिल्कुल इसको वोट नहीं देना है। और आज मैं उदय भान चीफ का उसका स्टेटमेंट सुन रहा था। कांग्रेस का नेशनल प्रेसिडेंट, कांग्रेस युवा का नेशनल प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि युवा को बेरोजगार हो रहा है, इसीलिए हमने ये प्रदर्शन करना पड़ा। अरे इस एआई समिट से जेन जी के लिए इतना अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगे, इतना एवेन्यूज खुल जाएंगे। ग्लोबल साउथ, हमारे ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज है, उसके लिए इतना अपॉर्चुनिटीज निकल जाएंगे। और ख़ास करके इंडिया के लिए इतना अपॉर्चुनिटीज होंगे, तो आने वाले दिनों में बहुत सारी स्टार्टअप है जो रन बाय जेन जी, उनका एवेन्यूज खुल जाएंगे, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज इतना सारे आ जाएंगे। नाउ इफ यू स्टॉप सच काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट समिट, तो रोजगार का कैसे अपॉर्चुनिटीज निकलेंगे? तो इसीलिए ये जो कांग्रेस का जो हरकत है, सब लोग ने देखा है। और आई थिंक कटिंग अक्रॉस द बोर्ड एवरीबॉडी इज कंडेमिंग इट। और इंटरेस्टिंगली आप देखिए आज का जो सोशल मीडिया में जो चल रहे हैं वीडियो, उसी समिट में यानी कि कल ही उनका जो कृष्ण हरी जो उनका नेशनल सेक्रेटरी है, उसको लोगों ने पब्लिक ने लात मारकर भगा दिया है। उसी समय में पब्लिक ने उनका जवाब दे दिया है। इसलिए उससे कांग्रेस पार्टी को एहसास होना है कि आज के तारीख में उनका जो पॉपुलरिटी है अंडर पप्पूस लीडरशिप कितना है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से यह कहना चाहूँगा, अब इससे आप लोग ये ऐसा हरकत मत कीजिए। ऐसा करने से और भी आपका जो इमेज है, रेपुटेशन है, एंड खास करके आपका जो पॉपुलरिटी है वो डाउन हो जाएगा। थैंक यू। सर, आप लोग जो बीजेपी का जो आप लोग हैं, तो आप लोग चाहते हैं कि ये जो कांग्रेस की जो लीडर है राहुल गांधी जी की पब्लिक में अपोलॉजी मांगे, क्या ये आप लोग की सोच है क्या? बिल्कुल हमारा सोच है। उन्होंने देश को शर्म खिलाया। He has put the image of the country down, so he has to certainly apologize to the public। और पब्लिक पब्लिकली अपोलॉजी करना है। एंड ये जो मांग है, हमारा राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी ने भी किया। एंड मैं संबित पात्रा को बातों को जोड़ते हुए मैं भी स्ट्रांगली डिमांड करता हूँ कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एंड होल कांग्रेस लीडर्स अंडर पप्पू, दे शुड अपोलोजाइज टू द कंट्री विथ फुल सिंसियरिटी एंड विथ ह्यूमिलिटी। सर, वैसे तो प्रोटेस्ट सब लोग नॉर्मल तरीका भी कर सकते हैं, जैसे ईपीजी जलाया है, तो इससे आप लोग क्या मैसेज देना चाहता है स्पेशली द कांग्रेस लीडर्स लोग को? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे दिल में हमारे इमोशन को बहुत ठेस पहुंचा है। एंड खास करके हमको बहुत दुख भी हुआ कि हमारे कंट्री का इमेज को डाउन किया। एंड दिस बर्निंग ऑफ एफिजी इज एक्सप्रेशन ऑफ आवर दैट सेंटिमेंट दैट हमको बीजेपी को आपने बदनाम किया, उसमें हमें गम नहीं, लेकिन आपने देश को बदनाम किया, उसमें हमें बहुत ही दुख है। एंड दिस एक्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ दैट ग्रीफ एंड आल्सो आवर कंडेमनेशन। थैंक यू। हो जाएगा ना?